अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठे होकर मिलकर हमें कोई मीनिंग दें, कोई मुकम्मल आइडिया या थॉट दें, कोई कंप्लीट सेंस दें, तो उसे इंग्लिश में सेंटेंस और उर्दू में जुमला कहते हैं। सेंटेंस की जो सिंपल डेफिनेशन है इंग्लिश में वो नोट करें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. एग्जाम्पल, Tony plays football and hockey in school. A sentence begins with a capital letter. Sentence का जो आगाज है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, यानी बड़ी एबीसी से। यानी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है और उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, और इसका जो इख्तिताम है वो फुल स्टॉप के साथ या फिर क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के ज़रिए सेंटेंस को समझाऊंगी कि वो कैसे बनता है। नंबर 1 पर देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं जो शफल करके लिखे गए हैं, यानी आगे पीछे करके। इनकी कोई सेंस नहीं बन रही। हैज़, व्हील्स, अ, बाइसाइकिल, टू। अब हम इन्हें अरेंज करके लिखेंगे, यानी एक सेंटेंस की सूरत देंगे। पहले हम लिखेंगे आ, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आ को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाइसाइकिल हैज़ टू व्हील्स। अब बाइसाइकिल हैज़ टू व्हील्स, और एंड पर हमने फुल स्टॉप ज़रूर डालना है। तो इस तरह ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। नंबर 2 पर है द फाउंड ऑन निदा किटन हर ट्री। अब यहाँ पर निदा से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। निदा का जो एन है वो ऑलरेडी कैपिटल है, क्योंकि ये एक नेम है और नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर है वो कैपिटल ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निदा फाउंड हर किटन ऑन द ट्री, और एंड पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर नोट कर लें, निदा फाउंड हर किटन ऑन द ट्री। अब नंबर 3 पर है क्रोकोडाइल्स स्लोली डाइव बिग। अब हम बिग से ये सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और बिग का जो बी है पहला लेटर उसको बड़ी एबीसी वाला बी लिखेंगे। बिग क्रोकोडाइल्स डाइव स्लोली, और एंड पर फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 4 पर है माय आ फाउंड पेन बॉय। अब हम स्टार्ट करेंगे आ से, बड़ा ए लिखेंगे। अब बॉय फाउंड माय पेन, और एंड पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी कि एक सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाता है और उसकी कैसे सेंस बनती है। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए सेंटेंस को समझेंगे। नंबर 1 पर देखें, ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, और इसी का दूसरा पार्ट है नंबर 1 पर, ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स इज नॉट गुड फॉर अस। अब देखें, पहले सेंटेंस में कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपको समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है कि ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स इज नॉट गुड फॉर अस, यानी बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पहले सेंटेंस में सिर्फ यही लिखा गया था कि ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना। तो क्या इसकी तो कोई सेंस नहीं, तो इसलिए हम इसके आगे टिक लगाएंगे। ये एक सेंस वाला एक कंप्लीट सेंटेंस है।
Eating too many chocolates is not good for us. अब नंबर 2 पर आ जाए. A beetle Mary saw on grass. और दूसरा है Mary saw a beetle on the grass. तो ये जो सेंटेंस है ये एक मुकम्मल सेंस दे रहा है. इसके आगे हम टिक लगा देंगे. अब नंबर 3 पर है enjoying the rain. इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन जब हम लिखेंगे पीटर इज एंजॉइंग द रेन तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. इस पर भी हम टिक लगा देंगे. नंबर 4 पर आते हैं. डू यू वांट टू नो अ सीक्रेट. ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है. और दूसरा इसका पार्ट है नो अ सीक्रेट, तो ये कंप्लीट नहीं है. और ये जो पहला वाला पार्ट है डू यू वांट टू नो अ सीक्रेट, क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अब तक जो मैंने आपको बताया उससे आपने क्या समझा कि जो सेंटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट्स पर और क्वेश्चंस पर. ये इसकी काइंड्स हैं. A sentence that tells something is called a statement. It ends with a full stop. और इसकी examples हैं We live in a big city. Tomorrow is a holiday. A sentence that asks something is called a question. It ends with a question mark. और इसकी examples Do you know how to ride a bicycle? या फिर Are you going to सवात. अब हम सेंटेंसेस की ये जो 2 काइंड्स हैं, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, इनको मज़ीद एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप नोट करें. पहली बात तो ये है कि ये जो तमाम सेंटेंसेस हैं, चाहे ये स्टेटमेंट्स हों चाहे ये क्वेश्चंस हों, ये तमाम के तमाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाएंगे, यानी इनका जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर बड़ा लिखा जाएगा, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है. अब हमने बताना है कि ये क्वेश्चंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं. तो ये सेंटेंस क्या है, ओशंस आर वेरी डीप. ये एक स्टेटमेंट है, इसके एंड में फुल स्टॉप लगा दिया गया है और यहाँ पर हम लिखेंगे एस के लिए, स्टेटमेंट के लिए एस. डू यू लाइक दिस पोएम. ये क्वेश्चन है, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है और यहाँ पर हम क्वेश्चन का क्यू लिख देंगे. द स्किन इज वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे और स्टेटमेंट के लिए एस लिख देंगे. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे सेंटेंस की मज़ीद कुछ इकसाम यानी काइंड्स. ये क्या है, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दी गई हो यानी ऑर्डर किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो यानी इल्तिजा की गई हो, कोई दुआ दी गई हो या किसी तमन्ना का इजहार किया गया हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. इट यूजुअली एंड्स विद द फुल स्टॉप. ये भी अमूमन फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होता है. इसकी एग्जाम्पल्स नोट करें. गो फॉर योर डांस लेसन नाउ. ये कमांड ऑर्डर है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. प्लीज लेंड मी योर कलर पेंसिल्स. इसमें रिक्वेस्ट की गई है. हैव अ गुड टाइम एट द वाटर पार्क और इसमें दुआ दी गई है. अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज दैट ऑफ सरप्राइज, pity, wonder और joy. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप अचानक अपनी किसी फीलिंग का इजहार करते हैं, जैसा कि खुशी, अफसोस, गम या हैरानगी वगैरह. इट एंड्स विद एन
एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका जो इख्तिताम होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। व्हाट एन एक्साइटिंग टेनिस मैच। यहाँ पर हैप्पीनेस का इजहार किया गया है, खुशी का इजहार है इसमें। थैंक यू, यहाँ पर शुक्र अदा किया गया है, तो इसके एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को, उसके स्ट्रक्चर को दोबारा से डिफरेंट तरीके से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वही तमाम काइंड्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं। A sentence is a complete thought expressed in words. ये डेफिनेशन है सेंटेंस की। Such a thought में भी ये थॉट क्या हो सकती है? A statement, स्टेटमेंट को assertive भी कहते हैं। A question, क्वेश्चन को an interrogative sentence भी कहते हैं। Some kind of command और request, इस तरह के सेंटेंसेस को an imperative sentence कहा जाता है। और may show sudden feeling of the mind, और जिसमें यकदम किसी फीलिंग का इजहार किया जाए, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स को देखते हैं। मजीद इज अ क्लेवर स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, तो इसे असर्टिव भी कहते हैं। डिड यू अटेंड स्कूल येस्टरडे, इसमें सवाल किया गया है, क्वेश्चन है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। गेट आउट ऑफ माई रूम, इसमें ऑर्डर किया गया है। और प्लीज लेंड मी अ बुक, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो ये दोनों सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नंबर 4 है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसमें खुशी का इजहार किया गया है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, इसमें दुआ दी गई है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, लेकिन इसकी ये किस्म है ऑपेटेटिव, और इसमें क्या होता है? विश की जाती है, कोई तमन्ना होती है, दुआ दी जाती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाया जाता है, जैसा कि ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं मार्क्स। अब इसी से रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छी तरह एग्जाम्पल्स के जरिए समझ पाएं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। नंबर 1, आई विश टुमारो इज अ हॉलीडे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा, और इंपेरेटिव के लिए हम यहाँ पर आई लिख देंगे। ओह नो वी हैव बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन, यहाँ पर एक हैरानगी का इजहार किया गया है, और आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी, तो इसके एंड पर यहाँ पर हम लिखेंगे ई। नंबर 3 है सिट क्वाइटली इन योर चेयर, इसमें ऑर्डर किया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव, तो यहाँ पर हम इंपेरेटिव के लिए आई लिख देंगे। नंबर 4, द बाउल इज हॉट डोंट टच इट, इसमें ऑर्डर दिया गया है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 5, डोंट एंटर माई रूम विदाउट नॉकिंग, इसमें भी कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 6, प्लीज लेंड मी अ पेन, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, आई लिखेंगे इसके लिए भी। नंबर 7, रोमा प्लीज कॉल अप आंटी एंड आस्क हर फॉर द रेसिपी, तो इसमें भी कमांड है, तो ये भी इंपेरेटिव है। हाउ मेजेस्टिक द टाइगर लुक्स, इसमें हैरानगी का इजहार किया गया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लिए ई लिखेंगे। अब हम सेंटेंस के मजीद पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक आपको समझ आ चुका है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहे हो सेंटेंस कहलाते हैं, और इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट कहलाता है। इस एक्सरसाइज के जरिए हम इसको समझेंगे।
सब्जेक्ट जो इस तरफ है, सब्जेक्ट वो उर्दू में फ़ाल कहलाता है और प्रेडिकेट जो इस तरफ है वो उर्दू में मफ़ूल कहलाता है। प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, द फ्रॉग। अब सिर्फ जब हम द फ्रॉग पढ़ते हैं तो इसके कोई मीनिंग नहीं बन रहे, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लेकिन जब हम इसके प्रेडिकेट के साथ इसको मिलाएंगे तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। द फ्रॉग कॉट अ फ्लाई। नंबर 2 है टॉम्स बोट हैज 2 ब्लू ओर्स। ओर्स कहते हैं चप्पू को। द लैम्प followed Mary everywhere. Sonia's sister looked pretty in a pink frock. Linda's necklace had colored glass beads. यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें और याद करें। All sentences have 2 parts. The subject of a sentence tells you about the person, animal, place or thing being spoken of. Example, the frog caught a fly. The predicate of a sentence tells you something more about the subject. The predicate always has a verb. Example, the frog caught a fly. अब इस एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। नंबर 1 जो सेंटेंस है इसको पढ़ते हैं और आपने इसमें बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया है पार्ट वो क्या प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट है। अगर प्रेडिकेट है तो पी लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है तो एस लिखेंगे। द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द रेड बिल्डिंग, तो इसमें द कार जो है वो सब्जेक्ट था लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं किया गया। इसमें स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द रेड बिल्डिंग प्रेडिकेट को अंडरलाइन किया गया है तो इसके सामने हम पी लिखेंगे यानी प्रेडिकेट। नंबर 2, द पीपल ट्री नियर माई हाउस इज वेरी ओल्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ पर हम एस लिखेंगे। ग्रैंडमास शॉपिंग बैग वॉज फुल ऑफ गुडीज, यहाँ पर भी सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर एस लिख देंगे। स्टार्स शाइन ब्राइटली ऑन अ कोल्ड नाइट, इस सेंटेंस में प्रेडिकेट को अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ पर पी लिखेंगे। एवरीवन इन द स्टेडियम चीयर्ड फॉर द प्लेयर्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ पर एस लिख देंगे। द ट्रेन टू फैसलाबाद runs twice a week, यहाँ पर प्रेडिकेट को अंडरलाइन किया गया है तो इसके लिए यहाँ पी लिखेंगे। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मुतल्लिक एक और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप सेंटेंस और उसके पार्ट्स को अच्छी तरह समझ पाएँ। यहाँ वर्ड बैंक में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो हमने इन सेंटेंसेस के साथ मैच कर कर लिखने हैं। नंबर 1 है वर सिंगिंग चीयरफुली, तो ये सब्जेक्ट आएगा इसके साथ द 3 बर्ड्स वर सिंगिंग चीयरफुली। अब ये है आर वेरी क्लेवर एनिमल्स, सब्जेक्ट में लिखेंगे चिंपैंजीज आर वेरी क्लेवर एनिमल्स। अब ये प्रेडिकेट में है ग्रो इनटू बिग ट्रीज, यंग सैपलिंग्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पढ़ लेते हैं। वॉन्ट्स टू हैव डिनर अर्ली, तो सब्जेक्ट आएगा ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू हैव डिनर अर्ली। नंबर 5 में है क्रॉल्स स्लोली, स्नेल्स क्रॉल्स स्लोली। नंबर 6 का जो प्रेडिकेट है स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसके साथ आएगा न्यू बॉर्न बेबीज स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम। उम्मीद है आप अच्छे से सेंटेंस और उसके पार्ट्स को समझ गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।